नमस्कार फरीदाबाद। मैं योगेंद्र पाल। दिवाली के दिन नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको लगातार दिखा रहे हैं हम साइबर क्राइम की खबरें हैं कि किस तरह से जो साइबर अपराध हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बीते लगभग 3 से 4 दिनों में 8 से 10 मामले साइबर क्राइम के आ चुके हैं, जिसमें लोग नौकरी का झांसा देकर और कहीं उनको किसी भी काम का झांसा देकर या क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। मामला सेक्टर 15 का है, जहां ये घटना हुई है। आपको बताते हैं, मीरा पारासर सेक्टर 15 निवासी मीसा ने बताया कि 9 अगस्त को एक लड़की ने मुझे व्हाट्सएप पर नौकरी के बारे में बताते हुए संपर्क किया। उसने कहा कि उनकी कंपनी मेरिट बॉन बॉय में शामिल होटल व्यापारियों की मदद करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि उनके होटल आरक्षण के आकर्षण को बढ़ाया जा सके। काम करने वाले प्लेटफॉर्म पर असाइन किए गए होटल पैकेजों के 30 आरक्षण पूरे करना है। प्रत्येक आरक्षण के लिए मैं एक कमीशन कमा सकता हूं। उसने कहा कि एक नया सदस्य एक दिन में लगभग 4200 रुपये कमा सकता है। इसलिए उसने मुझे पंजीकरण के लिए एक लिंक भेजा, और जिस मंच पर पहले से ही 10,000 रुपये उसमें थे, उसने मुझे 30 आरक्षण करने के लिए कहा। मुझे कमीशन के रूप में 1123 रुपये मिले, और फिर उसने मुझे यह राशि अपने बैंक में निकालने के लिए कहा। फिर अगले दिन सुबह उसने मुझे मैरिट बॉन बॉय नाम से उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक भेजा। फिर उसने मुझे 10,000 रुपये की राशि से रिचार्ज करने को कहा, और उसने कहा कि 10,000 रुपये वास्तविक खरीदारी डेटा बनाने के लिए एक जमा राशि है। एक बार जब मैं आरक्षण पूरा कर लेता हूं तो मैं अर्जित कमीशन, जो कि लगभग 14,200 रुपये है, वो निकाल सकता हूं। और मैंने 10 अगस्त को 15,949 रुपये कमाए। रिजर्वेशन करने के बीच में मुझे एक ग्राउंड पैकेज मिला और मेरा बैलेंस नेगेटिव हो गया, लगभग 18,873 रुपये। मैंने उनसे पूछा तो उसने कहा कि आपके कमीशन में 5% की वृद्धि हुई है। चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे आगे का रिजर्वेशन करने के लिए सिर्फ नेगेटिव राशि भरनी होगी। पूरा करने के बाद मैं करीब 50,000 रुपये निकाल सकता हूँ। मतलब लालच दिया कि ये जो नेगेटिव राशि है बस वही आपको भरनी है, और उसको पूरा करने के बाद आप 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। कुछ रिजर्वेशन के बाद मुझे फिर से ग्रैंड पैकेज मिला और मेरा बैलेंस नेगेटिव हो गया, लगभग 30,167 रुपये। उसने मुझे नेगेटिव राशि से रिचार्ज करने के लिए कहा, और मैंने लगभग 90,000 रुपये से ज़्यादा निकाल सकता हूँ। और फिर से 30,167 रुपये से रिचार्ज किया। कुछ रिजर्वेशन के बाद मुझे फिर से नेगेटिव बैलेंस यानी कि ग्रैंड पैकेज मिला, लगभग 58,000 रुपये। मैंने फिर से जारी रखने के लिए राशि भरी। उसने मुझे 12 अगस्त को जारी रखने के लिए कहा। किसी तरह से मैंने इसको पूरा किया और मुझे फिर से 28वें आरक्षण पर ग्रैंड पैकेज मिला। मेरा बैलेंस फिर से 4,20,829 रुपये हो गया। उसने मुझे सिर्फ 2 और आरक्षण करने पर जोर दिया। मैंने किसी तरह अपने पिता से पैसे जुटाए और फिर आखिरी आरक्षण पर रिचार्ज किया। फिर से मुझे ग्रैंड पैकेज मिला, जो 4,92,251 रुपये था। और मैं करो या मरो की स्थिति में था कि क्या करूं। उसने कहा कि ये आखिरी कदम है, आप बस पैसे जमा कर सकते हैं और लगभग 18,70,986 रुपये निकाल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना मोटा लालच देकर वो धीरे धीरे उससे पैसे जमा करवाता रहा, और मैंने फिर से वो पैसे जमा किए। फिर बंद होने के बजाय वो जो ग्रैंड जो पैकेज आ रहा था वो बंद होने के बजाय आरक्षण 35 तक बढ़ गया, और फिर से मुझे 6,73,570 रुपये का ग्रैंड पैकेज मिला। फिर मैंने और भुगतान ना करने का फैसला किया कि अब मैंने और भुगतान ना करने का फैसला किया कि अब मैं और भुगतान नहीं करूँगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने वो पैसे करे जुटाए, और
मैं समझ चुका था। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब और भुगतान नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इसलिए मैंने और पैसे ना देकर अपने लगाए हुए पैसे वापस करने को कहा, जो उन्होंने साफ मना कर दिया। और उसके बाद मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। मुझे लगभग लगभग 11 लाख रुपए की चपत लगी इस सब में। और आप समझ सकते हैं कि ये पैसे मैंने कैसे जुटाए थे। लेकिन एक नौकरी की लालसा मेरे जीवन की पूरी जमा पूंजी ले बैठी, और मुझे एक पैसा नहीं मिला। जो पैसे मेरे गए थे वो भी मुझे वापस नहीं मिले। मैं उनसे बहुत गिड़गिड़ाया और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप जो मेरे पैसे लगे हुए हैं वो मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, और जो मेरा प्रॉफिट है जो आपके पास है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 18 लाख कुछ रुपए, वो आप रख लो, लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस दे दो। लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, किसी से भी कोई बातचीत नहीं हुई। और परेशान आकर फिर मीशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करी कि मेरे साथ इस तरह से फ्रॉड हुआ है। तो फरीदाबाद लगातार आपको बता रहे हैं कि दिवाली के दिन नज़दीक हैं, और इस फेस्टिवल सीज़न में इस तरह के जो एक्टिविटी हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तमाम जितने भी साइबर फ्रॉड के जो ये लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और लोग थोड़े से ज़्यादा पैसे के लालच में अपने जो पैसे होते हैं वो भी गंवा देते हैं, और मिलता कुछ नहीं है। आखिर में मिलता है तो सिर्फ निराशा मिलती है उन्हें, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपसे भी अनुरोध है कि कृपया करके आप इन चक्करों में ना पड़ें, ना ही तो किसी नौकरी के झांसे में आएँ, और ना किसी और तरह के झांसे में आएँ, नहीं तो आप भी ठगे जा सकते हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।